हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का 1000 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहा हूं, जिसका कि आज दूसरा क्लास है। हमारा पहला क्लास हो चुका है, तो जो लोग उस क्लास को नहीं देखें कृपया वो जा करके देख लें। उस क्लास में मैं आप लोगों को 35 क्वेश्चन सॉल्व कराया था। आज मैं फिर आप लोगों के लिए 35 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। तो चलिए फ्रेंड, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए है आपका ओम मीटर, ऑप्शन बी है आपका एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी है आपका वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी है आपका वोल्ट मीटर इनवर्स। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर, यानी कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ऑप्शन ए है आपका 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब इन्वर्स स्क्वायर। ऑप्शन बी है आपका 9 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस कूलम्ब स्क्वायर। ऑप्शन सी है आपका 9 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस कूलम्ब स्क्वायर। ऑप्शन डी है आपका 9 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इन्वर्स का स्क्वायर। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इन्वर्स का स्क्वायर। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। ऑप्शन ए है आपका न्यूटन मीटर इनवर्स, ऑप्शन बी है आपका फेराड मीटर इनवर्स, ऑप्शन सी है आपका कूलम्ब वोल्ट इनवर्स, ऑप्शन डी है आपका फेराड मीटर। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेराड मीटर इनवर्स। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान डैश होता है। ऑप्शन ए आपका बढ़ता है, ऑप्शन बी आपका घटता है, ऑप्शन सी आपका अचर रहता है, या फिर ऑप्शन डी बढ़ या घट सकता है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, विभव प्रवणता बराबर होता है, यानी कि विभव प्रवणता किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए है आपका dx/dv, ऑप्शन बी है आपका dx इंटू डी वी, ऑप्शन सी है आपका dv/dx, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, dv/dx। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 है हमारा, एक स्टेट कूलम्ब बराबर डैश कूलम्ब होता है। ऑप्शन ए है आपका 3 × 10⁻9, ऑप्शन बी आपका 3 × 10⁻−9, ऑप्शन सी आपका 1/3 × 10⁻9, ऑप्शन आपका 1/3 × 10⁻−9। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/3 × 10⁻9 कूलम्ब होता है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अगले प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए है 20/9 माइक्रोफेराड, बी है आपका 9 माइक्रोफेराड, सी है आपका 1 माइक्रोफेराड, डी है आपका 1/9 माइक्रोफेराड। तो चलिए फ्रेंड, इसका अब समतुल्य धारिता निकालते हैं। समतुल्य धारिता निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको सबसे पहले आपको सीरीज में लाना होगा। सीरीज में लाने के लिए इसको आपको जोड़ना होगा। तो इसको जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 3 + 2 = 5 माइक्रोफेराड। तो इसके बाद आपका कुछ इस प्रकार का फिगर बनेगा, एक प्रतिरोध यहाँ पे और एक यहाँ। इसका मान हो जाएगा आपका 5 माइक्रोफेराड और इसका 4 तो दिया हुआ ही है। फिर इसको निकालने के लिए आपको इसका 1/5 + 1/4 ऐसे करके इसको जोड़ना होगा। इसको जोड़ने के बाद आपके पास आएगा, इसका एलसीएम निकालने के बाद नीचे 20 आ जाएगा, ऊपर में 4 + 5 यानी कि 9/20। लेकिन इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा 1/r, यानी कि इसका रिवर्स हो जाएगा, तब आपका उसका समतुल्य धारिता होगा, यानी कि इसका रिवर्स हो जाएगा आपका 9/20 माइक्रोफेराड। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20/9 माइक्रोफेराड।
तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, एक परावैद्युत समांतर पट्टी का संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान डैश होता है। ऑप्शन ए आपका बढ़ता है, ऑप्शन बी आपका समान रहता है, ऑप्शन सी आपका घटता है, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। ऑप्शन ए है आपका चांदी, ऑप्शन बी आपका तांबा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी जस्ता। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी। यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए आपका शून्य, ऑप्शन बी है आपका बहुत कम, ऑप्शन सी है आपका बहुत अधिक, ऑप्शन डी है आपका अनंत। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य। यानी कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, एमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए है आपका कम, ऑप्शन बी है आपका बड़ा, ऑप्शन सी है आपका बहुत बड़ा, ऑप्शन डी है आपका बहुत कम। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत कम। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, किलोवाट घंटा मात्रक है। यानी कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। ऑप्शन ए है आपका शक्ति का, ऑप्शन बी है आपका ऊर्जा का, ऑप्शन सी है आपका बलाघूर्ण का, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। यानी कि किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। ऑप्शन ए है आपका 50,000 ओम, ऑप्शन बी है आपका 10,000 ओम, ऑप्शन सी है आपका 1,000 ओम, ऑप्शन डी है आपका 10 ओम। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50,000 ओम। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न है हमारा, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V इंटू आर, वी स्क्वायर इंटू आर, ऑप्शन सी है आपका V स्क्वायर अपॉन आर, ऑप्शन डी है आपका V स्क्वायर इंटू आर इंटू आई। यानी कि विद्युत परिपथ की शक्ति का आपको फार्मूला पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, V स्क्वायर अपॉन आर। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, एक फैराड बराबर होता है। यानी कि एक फैराड किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए है आपका 96,500 एम्पियर, ऑप्शन बी है आपका 96,500 कूलम्ब, ऑप्शन सी है आपका 96,500 वोल्ट, ऑप्शन डी है आपका 96,500 न्यूटन। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 96,500 कूलम्ब। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न है हमारा, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए डैश किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन बी है आपका इसकी धारा को घटाना चाहिए, ऑप्शन सी है आपका इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन डी है इसकी लंबाई को घटाना चाहिए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड अब लोग अगले प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, 1 वोल्ट बराबर होता है। यानी कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए है आपका 1 जूल, ऑप्शन बी है आपका 1 जूल कूलम्ब इनवर्स, ऑप्शन सी है आपका 1 कूलम्ब जूल इनवर्स, ऑप्शन डी है आपका 1 जूल कूलम्ब। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल कूलम्ब इनवर्स। यानी कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल कूलम्ब इनवर्स के बराबर होता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। ऑप्शन ए है आपका 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। यानी कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान 2 होता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तब।
ऑप्शन ए आपका कण के वेग का परिमाण बदलता रहता है। ऑप्शन बी है आपका वेग अचर रहता है। ऑप्शन सी है आपका संवेग की त्रिज्या बदलती रहती है। ऑप्शन डी है आपका कण की गतिज ऊर्जा बदलती रहती है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेग अचर रहता है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व होता है। ऑप्शन ए है आपका B²/μ0। ऑप्शन बी है आपका B²/2μ0। ऑप्शन सी है आपका B²/3μ0। ऑप्शन डी है आपका B²/4μ0। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, B²/2μ0। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा। ऑप्शन ए आपका BA²/μ0 पाए। ऑप्शन बी है आपका BA/3/2/μ0। ऑप्शन सी है आपका BA/3/2/μ0 पाए। ऑप्शन डी है आपका 2BA/3/2/μ0 इंटू अंडर रूट पाए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2BA/3/2/μ0 अंडर रूट पाए। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 है हमारा, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए आपका प्रोटॉन। ऑप्शन बी आपका इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी आपका ड्यूट्रॉन। ऑप्शन डी है आपका अल्फा कण। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्ट्रॉन, यानी कि साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र है, यानी कि लॉरेंज बल का फार्मूला क्या है। ऑप्शन ए आपका F =Q × E + V × B। ऑप्शन बी आपका F =Q × E - V × B। ऑप्शन सी आपका F =Q × E + V × B। ऑप्शन डी है आपका F =Q × E × B - V। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, F =Q × E + V × B। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है हमारा, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर डैश होता है। ऑप्शन ए आपका स्थिर रहता है। ऑप्शन बी आपका बढ़ता है। ऑप्शन सी है आपका घटता है। ऑप्शन डी है आपका पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घटता है, यानी कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध होता है। ऑप्शन ए आपका Lm = 5/6 Lg। ऑप्शन बी आपका Lm = 6/5 Lg। ऑप्शन सी है आपका Lm = Lg। ऑप्शन डी आपका Lm = 2 Lg। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Lm = 5/6 Lg। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है। ऑप्शन ए आपका म्यू > 1। ऑप्शन बी आपका म्यू = 1। ऑप्शन सी आपका म्यू <1। ऑप्शन डी आपका म्यू = 0। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यू > 1। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 27 है हमारा, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए आपका न्यूटन। ऑप्शन बी आपका N/m। ऑप्शन सी आपका m। ऑप्शन डी आपका टाइम t। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, m, यानी कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है m। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। ऑप्शन ए आपका 0.5 के बराबर। ऑप्शन बी आपका अनंत। ऑप्शन सी आपका 1 के बराबर। ऑप्शन डी आपका 0। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0, यानी कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं।
तो प्रश्न नंबर 29 है हमारा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर के विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि है। ऑप्शन ए है आपका बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ऑप्शन बी है आपका 1/2 बी स्क्वायर म्यू नॉट, ऑप्शन सी है आपका म्यू नॉट स्क्वायर बटे 2b, ऑप्शन डी है आपका 1/2 बी म्यू नॉट स्क्वायर। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अब लोग अगले प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 है हमारा डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है आपका विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन सी है आपका विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि डायनेमो का क्रिया विधि का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 31 है हमारा ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका ताम्र क्षय, ऑप्शन बी आपका लौह क्षय, ऑप्शन डी आपका शैथिल्य क्षय, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ताम्र क्षय। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 है हमारा एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। ऑप्शन ए आपका आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल, ऑप्शन बी है आपका ओमेगा एल अपॉन आर, ऑप्शन सी है आपका आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, या फिर ऑप्शन डी है आपका आर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी है आपका, यानी कि आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 है हमारा यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। ऑप्शन ए आपका 10 फाई, ऑप्शन बी आपका साइन फाई, ऑप्शन सी है आपका कोस स्क्वायर फाई, ऑप्शन डी आपका कोस फाई। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोस फाई। तो चलिए फ्रेंड हम लोग अगले प्रश्न नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 34 है हमारा यदि एल प्रेरकत्व, आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारिता हो तो एल अपॉन आर तथा आर सी का विभव सूत्र है। ऑप्शन ए है आपका M0 LT-1 ML0T-1, ऑप्शन बी है आपका M0 L0T0 MLT0, ऑप्शन सी आपका M0 L0T, 1, ऑप्शन डी है आपका M0 L0T, M0 L0T। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी M0 L0T, M0 L0T। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं और आज का ये आखिरी प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 35 है हमारा यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो ऑप्शन ए है आपका N1 इज ग्रेटर देन N2 होगा, या फिर ऑप्शन बी आपका N2 ग्रेटर देन N1 होगा, या फिर ऑप्शन सी है आपका N1 बराबर N2 होगा, या ऑप्शन डी N1 बराबर 0 होगा। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी N2 ग्रेटर देन। तो चलिए फ्रेंड आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तो दोस्तों बता दूं यदि आप लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली क्लास 12 के सभी विषय का ऑब्जेक्टिव और कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आता हूँ।